टीवी आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। आज की बहस सिर्फ एक कथा या आयोजन की नहीं है, ये बहस है समाज की जो धर्म के नाम पर जाति की दीवारें खड़ी करता है। इटावा में जो हुआ उसका असर अब यूपी के दूसरे जिलों तक फैल गया है। मंच सज गया था, टेंट लग गए थे, कलश यात्रा बस शुरू ही होने वाली थी, लेकिन एक कथावाचक की जाति ने सब कुछ रोक दिया। क्या आप धर्म की व्याख्या भी जाति देकर होगी? क्या भगवत कथा अब यादव या ब्राह्मण होकर बांटी जाएगी? क्या हम 21वीं सदी के भारत में कथा को भी सांप्रदायिक और जातिगत चश्मे से देखने लगे हैं? इन सब पर सवाल जवाब के लिए हमारे साथ वृंदावन से जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बाल व्यास मानस। आपको मैं यही पूछना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव था, उसको मारा गया, पीटा गया, उसके साथ भद्दा व्यवहार किया, उसकी चोटी तक काट दी, उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया है और ब्राह्मण समाज इस बात से सहमत है, उसको सही ठहरा रहा है। और सवाल यही उठ रहा है कि आपके समाज का असली चेहरा क्या यही है? हरिओम, राधे राधे। इटावा प्रकरण में हम लोग जो भी हुआ पूरे भारतवर्ष ने देखा और पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि एक यादव की चोटी काट दी गई। पूरे भारत में यह भ्रांति फैल गई और समाजवादी यादव समाज, यहाँ तक कि अहिर रेजिमेंट का मांग करने वाला गगन यादव भी पूरा आतंकवादी फहमी लेकर के ब्राह्मणों के गांव में पथराव करने के लिए पहुंच गया। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कथा का वाचन किसी जातिगत विभाजन में नहीं है। ये प्रश्न 80% गलत है कि कथा वाचन ब्राह्मण कर सकता है, यादव कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, वैश्य कर सकता है, शूद्र कर सकता है। हमें वहां उस व्यक्ति का विरोध नहीं किया जो यादव है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अथवा किसी जाति का है। हमने उस व्यक्ति का विरोध किया जो यादव होकर के अपने नाम को, अपनी जाति को छुपाया। हमने उस जो यादव मुकुटमणि यादव था, जो मुकुटमणि अग्निहोत्री बन गया, हमने उसके अग्निहोत्री बनने का विरोध किया और उसके विरोध में वहां के लोगों ने उसकी चोटी काटी। ये कैसा विरोध था व्यास जी? ये कैसा विरोध था जहां उसकी चोटी काट दी, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? ऐसा विरोध किसने आपको हक दिया है? ऐसा विरोध था हनुमान जी महाराज के प्रसंग में अगर आप पढ़ेंगे तो हनुमान जी महाराज ने तो कालनेमी के गर्दन को काट दिया था, यहाँ तो ब्राह्मणों ने केवल चोटी काटी है। तो क्या आप गला काटने वाले हैं उनका? मैं तो कह रहा था कि काट देते तो इतना संवाद ही नहीं होता जितना आज इधर हो गया। अच्छा, ब्राह्मण हो के आप बोल रहे हैं गला काट दे, वो सही है, लेकिन अगर वो अपना असली नाम छुपाकर सिर्फ कथा करने वहां गया था, असली नाम छुपाने की क्या आवश्यकता है? बहुत सारे यादव लोग अपना नाम बता करके कथा कह रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं कथा मंच से। हेमराज यादव जैसे लोग वहां नौटंकी कर रहे हैं, राधा शास्त्री जैसे लोग वहां ऑर्केस्ट्रा की दुकान चला रही है भागवत कथा के नाम पर, आधार चैतन्य जैसे लोग अपने बच्चों के साथ जाकर के वहां दंगल खेल रहे हैं मंचों पर, तो वहां उनका कोई विरोध करने नहीं जा रहा है। हमें तो विरोध सिर्फ इस बात का हुआ कि यादव के बदले अग्निहोत्री लगाया, हमें उसके नाम पर विरोध हुआ। वो काल ने भी मना, अपना नाम बदल करके जो लोगों को छलने के लिए जा रहा था, हमें उस छलिया से, हमें उस पाखंडी से, हमें उस ढोंगी से विरोध है। ऐसा यदि हमारे धर्म के खिलाफ कोई ढोंग करता है, कोई पाखंड करने का प्रयास करता है, तो उसे बार बार ऐसा क्या इससे भी अगर कठोर कोई सजा देना था वो ग्रामीणों को देना था। मैं कहता हूं कि ग्रामीणों ने ये बहुत गलत किया कि उसकी चुटिया काटी, गर्दन काट देना चाहिए था। अगर गर्दन काट देते तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह का हमारे धर्म के साथ में मजाक उड़ाता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरा शास्त्र कह रहा है, आप लोग बना रहे हैं, मेरा शास्त्र कह रहा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म के रक्षा के लिए, धर्म के मर्यादा को बनाने के लिए, धर्म की संस्कृति और धर्म के विरासत को बनाने के लिए, इस देश में शांति और सभ्यता को लाने के लिए अगर किसी का गर्दन भी काटा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने यही पढ़ा है, परशुराम जी ने इतने बार क्षत्रियों का विनाश किया, क्यों? वो धर्मगत व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे, इसलिए परशुराम जी ने क्षत्रियों का गर्दन काटा। और आज भी ब्राह्मणों को आवश्यकता पड़ेगी तो ब्राह्मण अभी चुटिया काटे हैं, समय आने पर गर्दन भी काटने के लिए तैयार हों, ऐसा मेरा निवेदन है ब्राह्मणों से। और इतने मैं पूछ रही हूँ कि आखिर आपके धर्म को नुकसान हुआ कहाँ से? वो चुपचाप कथा करने आया था, उसने अपना नाम क्यों छुपाया? क्या लगता है आपको उसको नाम छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे हजारों लोग घूम रहे हैं जो धर्म के नाम पर व्यापार करना चाहते हैं, और वह व्यापारी बनकर के, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति, वह धर्म के नाम पर लूटने का काम कर रहा था। धर्म के नाम पर वह कर लेगा ये काम, बिना ज्ञान के वो आके कथा पढ़ लेगा, उसको ज्ञान था तभी तो वो आया वहां पे। काल नेमी ने भी हनुमान जी को छला,
हनुमान जी को इंसान को छलना कोई बड़ी बात नहीं थी। हनुमान जी को छल रहा था कालनेमी। आप अभी की बात करिए ना। अभी की बात कर रहे हैं, अभी का कालनेमी यही था, मुकुटमणि यादव। उसके साथ में जो आचार्य था वो कौन सी जाति का पता है? यादव। आप बताइए, आपके घर में कर्मकांड पूजा पाठ होगा, आपके बेटी का विवाह होगा, आपके बेटे का विवाह होगा, पिता का श्राद्ध कराना होगा, माता का सत्कर्म कराना होगा, आप किसी यादव से कराना चाहेंगी? क्यों नहीं करा सकते? अगर उसको ज्ञान आप है, कराना अगर वो चाहेंगे करना कि है नहीं तो क्यों कराना नहीं करा चाहेंगे? सकते हो? आप कराना चाहेंगे कि नहीं कराना? हाँ, बिल्कुल कराएंगे। आप कराना चाहती हैं? जी, बिल्कुल आज कराएंगे। से आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आप ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगी। क्यों ना बुलाएं? और ऐसे लोगों क्यों ना के बुलाएं? मैं वो ऐसे हमारी लोगों को मर्जी होगी ऐसे ना, अगर लोगों वो- के लिए मैं अगर उसके निर्देश पास करना पूरा चाहता ज्ञान हूँ है, वो कि अपने कर्मों ब्राह्मण से वहां हाथ पहुंचा जोड़ था। करके ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भैया पंडिताई कराना छोड़ दो, पूजा पाठ कराना छोड़ दो, आप कृष्ण जी को लेकिन मानते कान हैं? पकड़ लो कि ऐसे आप लोगों कृष्ण के जी यहाँ को जाना मानते ही नहीं हैं? है। आप कृष्ण जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। कृष्ण जी ने कर्म को प्रधान किया था। किस वो कर्म जिस को चीज प्रधान आप माना है? कर रहे हैं ना, वो हमारा बिल्कुल कर्म है, विरोध विष्णु जी ने उसके। हमें कर्म दिया है, राम हमें 6 जी ने कर्म सबरी दिए का हैं। झूठा खाया था। किसका जूठा खाया था? सबरी जी का झूठा खाया था। सबरी जी का जूठा खाया था। अगर इतना प्रेमी सबरी की आराधना और सबरी के इंतजार को किसी ने देखा? सबरी के इंतजार को किसी ने देखा? उतना इंतजार कोई कर सकता है आज के समय में? सबरी के जैसा ही इंतजार उस ब्राह्मण परिवार ने किया था जो 4 महीने पहले से कथा की तैयारी करवा रहा था, एक एक रुपया पाई पाई जोड़ करके, एक एक पैसा जोड़ करके। उस ब्राह्मण के साथ मजाक हुआ है, उस ब्राह्मण के धर्म के साथ अत्याचार हुआ है। हमें इनोसेंट, हम आंसू बहा रहे हैं, हम सम्मानित कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने छला है, जिसने पाखंड किया, जिसने ढोंग किया है। हमें तो सम्मानित उस व्यक्ति को करना चाहिए। हमें उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है, जिस व्यक्ति ने इतने समय इंतजार किया है भागवत कथा के लिए, गांव गांव, घर घर, बेटी बेटी, परिवार परिवार जाकर के लोगों को निमंत्रण बांटा है, टेंट पंडाल लगाया है, न जाने कितनी खाद्य सामग्रियां लाई हैं। उस यादव को जो अग्निहोत्री बन करके आया था, उस ब्राह्मण के पैर पकड़े हैं, उस ब्राह्मण के चरण धो करके मस्तक पे लगाया है, उस ब्राह्मण के लिए अपने घर में व्यवस्था बनाया है। हमें उस परिवार का हाथ पकड़ना चाहिए, न कि छलने वाले उस पाखंडी को। लेकिन समाजवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, जातिगत व्यक्ति के नाम, जातिगत लड़ाने वाले राजनेता उस व्यक्ति को बुला करके सम्मानित करते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं। यादव को सम्मान नहीं दिया जा सकता? यादव को सम्मान नहीं दिया जा सकता? वो भी आप ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो व्यक्ति छलने के लिए गया है। क्या छला? ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो चोरी करने के लिए गया है। ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं सम्मान जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि यजमानी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप लोग समर्थन जता रहे हैं। पूरे भारत की मीडिया अंधकार में डूबो रही है, पूरे भारतवर्ष को। उसको आपने रोक लिया क्या? आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप लग रहा है, बिना आग लगे आरोप लग रहा है, आरोप लग रहा है। उस व्यक्ति ने, आप ये बताइए, उस व्यक्ति की मानसिकता इतनी नीचे गिर गई है कि उसने कह दिया कि पंडिताई ने मुझे अपना मूत्र मेरे ऊपर छिड़का। उस व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो गई है। जिस व्यक्ति ने भागवत का अपने घर में अनुष्ठान किया है, वो व्यक्ति पेशाब करके किसी और के ऊपर छिड़कने जाएगा? पूरे भारत में सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बार पहले भी ये नारा लगा था कि बटोगे तो कटोगे, मैं बांटना नहीं चाहता हूं, मैं सनातन संस्कृति को जोड़ना चाहता हूं। बांटा ही जा रहा है ना, बांट रहे हैं कुछ समाज के ठेकेदार बांट रहे हैं जो ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो धर्म का नाम लेकर के छल रहे हैं, धर्म का नाम लेकर के पाखंड फैला रहे हैं, धर्म का नाम लेकर के जो लूट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति यदि सम्मानित होते रहेंगे तब तक हमारे सनातन संस्कृति कमजोर होती रहेगी, सत्ता हमारी कमजोर होती रहेगी। भारत को विकसित नहीं होने देना चाहते हैं ऐसे लोग। आप लोग व्यापार कर रहे हैं, आप लोग एक तरह से व्यापार कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी है। क्या ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं? हम लोग बिल्कुल व्यापार नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति कथा कर रहा है तो ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति के कथा वाचन का तौर तरीका, ब्राह्मण व्यक्ति के सामाजिक तौर तरीके, बागेश्वर धाम में यदि 50 लाख रुपए फीस ले रहे हैं तो देख लीजिए पूरी दुनिया में कितनी कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, कितने धर्म संस्कृति के कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसे हमारे धर्मगुरु सुधांशु जी महाराज का कभी नाम सुना है? न जाने कितने आदिवासियों के लिए जन जन तक लड़ते रहे, न जाने कितने आदिवासियों को उठा उठा करके लाए हैं, शिक्षित किए, पाले पोसे बड़ा किए। हमारे धर्मगुरुओं को, ब्राह्मण धर्मगुरुओं को यदि धर्म के अच्छे शिक्षा के अधिष्ठात्र को यदि वो ज्ञान मिलता है, संपत्ति मिलता है धर्म से, तो उसका सदुपयोग करते हैं। व्यास जी आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं कहा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणी कथावाचक हैं। सुधांशु जी महाराज पाल हैं लेकिन विद्वान हैं, परिपूर्ण है। विद्वान तो वो भी उनकी था, सभ्यता वो विद्वान नहीं था। नहीं, विद्वान नहीं था, वो बिना ज्ञान के पहुंच गया वहां पे।
उसकी कथा को आप सुनिए, कथा को उठा करके सुनिए और उसके पूरे परिफेक्ट मैं को आपसे जानिए। क्या पूछ रही हूँ, आप वो क्या विद्वान बता रहे हैं कदापि नहीं व्यास जी? था। ऐसा आप व्यक्ति भटक रहे विद्वान हैं, नहीं हो मुद्दे से सकता भटक रहे जिसको हैं। छुपाने की आवश्यकता पड़े। ऐसा व्यक्ति कभी विद्वान नहीं हो सकता जिसको नकाब लगाने की आवश्यकता अच्छा, पड़े। उसकी जब पहचान सामने आई तो उसे मार दिया गया, उसके चोटी काट रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, वो छुपाएगा ही ना। अगर उसे पता है अगर मैं वो छुपाऊंगा नहीं तो मेरे साथ यही छुपाया होगा। तो उसने पहले, बाद में तो चुटिया काटी। ऐसा जब क्यों पता किया गया चला उसके कि साथ? ये ब्राह्मण नहीं ये यादव है और एक लड़की का हाथ अच्छा, पकड़ यादव रहा है, होता तो एक उसके सीता जैसी पवित्र स्त्री का वो चीर हरण कर रहा है। आप लोगों के हिसाब से ऐसे लोग सीता सीता हो जैसी जाती स्त्री हैं। का वह बलात्कार करना चाहता है। तब ग्रामीणों ने पता लगाया कि ये व्यक्ति दूषित है, दूषित मानसिकता का है, इसकी जाति पता करनी चाहिए, इसके बारे में पता करना चाहिए। और पता लगाया तो वह ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री नहीं, वह यादव निकला। इस बात पर यादवों को एक सबक लेना चाहिए। मैं ब्राह्मण होकर के विरोध कर रहा हूं, इस बात के लिए यदुवंशियों को भी उसका विरोध करना चाहिए और यदुवंशियों को भी उसको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने परिप्रेक्ष्य में लेना ही अपने धर्म का द्रोह है। यदुवंशी लोग उस मुकुटमणि यादव को, संत यादव को अपने समाज से बहिष्कृत करें। यदि बहिष्कृत नहीं करते हैं तो घोर अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वह काल नेमी को अपने घर में पाल करके रखे हैं। और पहले हुआ है ऐसा कि यदुवंशियों ने अपने यहाँ काल नेमी को पाला है, उन यदुवंशियों का विनाश हुआ। आज भी यदुवंशी अगर इनको शरण देते हैं, इनके लिए लड़ते हैं, तो आज पुनः यदुवंशियों का विनाश होगा। व्यास जी, जो आप इतना बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन यही चीज असली कल्प्रिट के साथ नहीं किया जाता। आप रेप की बात कर रहे हैं, बलात्कार की बात कर रहे हैं, आए दिन हजारों बलात्कार के केसेस सामने आते हैं, उनके साथ तो ये शक्ति नहीं दिखाई जाती। उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। बलात्कार करने वाले लोगों के साथ भी ऐसा करना चाहिए। सबके साथ, गलत करने वाले लोगों के साथ वो यादव होके कथा पढ़ने चला गया। कहाँ लिखा है कि यादव होके कथा पढ़ने का हमारा विरोध नहीं है। सकता? वो अग्निहोत्री पंडित बन करके गया, हमारा उस बात का विरोध है। यादव होकर के तो बहुत यादव कथा कह रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं करने दिया? और अगर उसकी गलती ये थी ना, अपना पता छुपा करके, अपना पता छुपा करके, एक बात बताइए, कानून को उसका काम करने देते, कानून को उसका काम करने देते। एक बात बताइए कि बेटी किसी और की, बेटी जो है, बेटी की ब्याह हो रही है, बेटी भाग गई किसी और के साथ में, उसके जगह बेटा को बैठा करके यदि हम विवाह करके ससुराल भेज दें, बेटी क्यों भाग गई किसी और के साथ? इसका जवाब दीजिए। आप अपने आप से कहानियां बना रहे हैं। नहीं, क्यों भागेगी बेटी किसी और के साथ? को हम विवाह करके सिंदूर पहना करके उस ससुराल भेज दिए, तो बेटी की जगह उस बेटे को रखा जाएगा? मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाइए ना, मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूं। हमने उस ब्राह्मण को, उस परिवार ने उस ब्राह्मण अग्निहोत्री को बुलाया था, न कि यादव को। अगर यादव को बुलाया होता तो उस यादव से संबंध होता, उस यादव से कथा सुनने के लिए बुलाए होते। उन्होंने उस अग्निहोत्री को बुलाया था, उस अग्निहोत्री आचार्य को बुलाया था जिससे वह कथा सुनना चाहते थे। उस अग्निहोत्री के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस प्रकार के सम्मानित किया था। उस अग्निहोत्री को मान करके, ब्राह्मण मान करके, आचार्य मान करके, व्यास मान करके, विष्णु का रूप मान करके उसके चरणों की वंदना की थी, उसका पूजा किया था, न कि एक यादव के परिप्रेक्ष्य में। यादव के परिप्रेक्ष्य में यदि जिसने बुलाया होता तो वो सम्मान नहीं करता, वो चुटियां नहीं काटती। वह भी अगर अग्निहोत्री न बना होता तो उसकी चुटियां नहीं काटी जाती। अग्निहोत्री बना वो, तब उसकी चुटियां काटी गई। ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं? क्यों खाएंगे ब्राह्मण मांस मछली? नहीं खाते। जो खाते हैं वो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं क्यों? है। बंगाल में यही प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन कहता है? बंगाल में बांटा जाता है, प्रसाद के तौर पे मांस बांटा जाता है। कि वह वैष्णव नहीं है। वैष्णव धर्म का अपने अनुसरण यदि जो कर रहा है, भागवत वक्ता कौन हो इसका एक सिद्धांत है। बंगाल, वैष्णवो विप्रो, वैष्णव हो, सन्यासी हो। सुनिए, आप भागवत कहने का अधिकारी कौन है? भागवत ने ही अपना अधिकारी चुना है। जो वैष्णव हो, सन्यासी हो, विरक्त हो या तो वैष्णव हो या तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसको ज्ञान हो, उसने अपने जीवन में इतना त्याग किया है, इतना समर्पण किया है कि उसको संसार की रति, उसके जीवन में संसार की रति नहीं रह गई है, वह व्यक्ति भागवत कथा का अधिकारी है। और उसके बाद भी दृष्टांतः कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिय, या वैष्णव हो, वह सन्यासी हो, वह ज्ञानी हो, वेद वेदांत विशुद्ध कृत, वेद वेदांत का उसको ज्ञान हो, व्याकरण की परंपरा उसके अंदर में हो, समाज का एक निर्देशन उसके पास में हो, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
दृष्टांतः कुशलो धीर, जो सभ्य परिप्रेक्ष्य समाज में शुभ संदेश देने वाला दृष्टांत दे सके, ऐसा भागवत का वक्ता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि कहीं से मुंह उठाया, धोती बांधा और हो गए। उसको ज्ञान था, वो तभी गया था, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सुनिए बहन जी, अगर ज्ञान होता तो हाथ नहीं पकड़ता किसी महिला का, और जब महिला का किसी हाथ नहीं पकड़ता वो, तो वह उसकी जाति लोग नहीं पता करते। उसकी जाति अगर पता करते, अगर वो सच्चाई उसकी जाति में होती तो उसकी चुटिया नहीं कटी होती। उसकी चुटिया क्यों कटी? क्योंकि उसे अधूरा ज्ञान था, वह उसके अंदर में कामुकता, क्रोध, आया। मैं आपसे बार-बार एक ही सवाल कर रही हूं, मैं आपसे बार-बार एक ही सवाल कर रही हूं। व्यास जी, आप पहले मेरा सवाल हुआ है, और सारे चीजों को मिलाकर के पाखंड उसके अंदर भरा था। उसके पाखंड का विनाश करने के लिए, उसके पाखंड को समाप्त करने के लिए लोगों ने उसकी चुटिया काट दी। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी की चोटी पकड़ के काट सकते हैं? कानून को अपने हाथ में कैसे ले रहा है कोई इंसान? कानून अभी बना है। कानून की अहमियता यदि है, उस समय तक कानून कहां था जब वो नकली अग्निहोत्री बनकर के किसी को छलने के लिए आ गया, किसी को हरण करने के लिए आ गया? कानून कहां था? और कानून का क्या किया लोगों ने? उन्हीं समाज के ठेकेदारों ने कानून के ऊपर पथराव किया, उन्हीं समाज के लोगों ने आतंकी बनकर के उस कानून के धज्जियां उड़ा दी। आप किस कानून की बात करती हैं? यादव ने किसको ठगा था? गगन यादव ने भारत सरकार में अहिर रेजिमेंट की मांग किया। उसी गगन यादव ने 500 अहिरों के साथ में, अहिर रेजिमेंट के लोगों के साथ में उस ब्राह्मण गांव पर पथराव किया, 100 पुलिस वालों को घायल कर दिया। कहां गई कानून? किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? उस ब्राह्मण के साथ वो कानून सरकार, कानून और सत्ता को जो अपने हाथ में लिए फिरते हैं, जो सत्ता के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, जो समाज और मानवाधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे राजनेता ढोंगी और पाखंडियों को बुला करके 50-50 हजार रुपए देकर के फूल माला पहना करके, आप लोगों ने भी सत्ता को अपने हाथ में लिया, आप लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया। जो काम आपको नहीं करना चाहिए था आपने किया। उन्होंने भी तो कानून को अपने हाथ में लिया। कानून देखता, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी ना। कानून को ही देखना था, जब कानून को ही देखना था, आज तो उनको सजा होगी। उसके साथ जानवर जैसा सुलूक किया गया, कानून के रूप में उनको सजा होगी। तो चुटिया काट करके भाई काहे सजा लेंगे? अच्छा, आप बताइए उसकी क्या वजह थी इसके पीछे? क्या वजह थी इसके पीछे? बस इतना गर्दन काट करके सजा करते, अगर सजा काटते तो मुझे प्रसन्नता होती कि गर्दन काट करके धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए गर्दन काट करके यह सजा काट रहे हैं। भैया चुटिया काट करके काहे, मच्छर मार करके मर्डर का केस अपने ऊपर हाथ ले लिए हो? तुम गर्दन काटे होते, तुम सजा काटते तो इस बात पे मुझे प्रसन्नता होती कि ब्राह्मण के रक्षा के लिए, ब्राह्मण के कर्तव्य के रक्षा के लिए, तुमने धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए हनुमान जी बनकर के कालनेमी का वध कर दिया, इस बात पर मुझे प्रसन्नता होती। लेकिन उन्होंने चुटिया काट करके केवल छोड़ दिया, और चुटिया काट करके छोड़ा और उनको सजा भुगतनी पड़ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं दुख हो रहा है इस बात का कि भैया मच्छर को मार करके जो है केस अपने ऊपर ले लिया। आप मुझे इतना बताइए, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रही हूँ। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, हाँ। उसको ज्ञान था, वो गया था वहां पे कथावाचक करने। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ऐसा, मैं कुछ बोल रही हूँ, व्यास जी पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, सुना दीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण के अलावा कोई और कोई कथा नहीं पढ़ सकता। कृष्ण भगवान की बात की जाए, उन्होंने कर्म को सर्वोपरि रखा है। हम कर्म की जगह हम जन्म पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। कथा कह सकता है, कथा कहे। राम जी ने बिना जाति पूछे शबरी के झूठे बेर तक खा लिए थे। आप तो ऐसे तो कृष्ण विरोधी, राम विरोधी लगेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम भारत में राम जी को लाए हैं, राम मंदिर बना है, पूजा करते हैं, ये करते हैं, और किसी को ऐसे मार रहे हैं जानवरों की तरह, उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि गर्दन काट देनी चाहिए उसकी। जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधमाभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब देश में धर्म की हानि होती है, असुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, राक्षस लोग बढ़ जाते हैं, भगवान आते हैं मारने के लिए किसी न किसी रूप में। धन्य है वो लोग जिसने चुटिया काट दिया उन लोगों को। तो ऐसा तो लोग आपको भी मार सकते हैं जब आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अगर हम गलत करेंगे, है ना, किसी के साथ गलत अगर हम किसी के साथ ऐसे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, आप मेरे गोत्र के बारे में पूछिए, मेरे 7 पीढ़ी मेरे परंपरा के बारे में पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं कि मैं परंपरागत ब्राह्मण हूं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ बोला जा रहा है कि उसका सिर काट देना चाहिए। ऐसा ही एक वाकया उदयपुर में हुआ था, जहां पर एक टेलर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था।
तब हम उसका विरोध कर रहे थे और आज यहाँ बोला जा रहा है कि उनका सिर कटवा दो। क्या ये सही है? वहीं ये भी बोला गया कि नेता बन के लोग धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और देखा जाए तो आज बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा धर्म और सनातन को प्रमोट कर रही है। क्या वो गलत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आध्या टीवी।